देखें, तीन चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी हैं और वो तब नहीं थी, अब बढ़ गई हैं। उससे ये एहसास कि महंगाई बहुत होगी और हालात बड़े बुरे हो गए ना, ये बढ़ गया। आप सबके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास नहीं थी। इन्फॉर्मेशन की भरमार है, यानी इन्फॉर्मेशन एक बड़ी रेयर चीज़ थी। कुछ सोर्स उसका क्या था? एक चैनल, टीवी चैनल जिसे पीटीवी कहते हैं, और अखबार भी गाहे बगाहे होता था कि लाइब्रेरी के उस कॉर्नर पे मिलती थी जहाँ पर वो अखबारें लगी होती हैं, या हॉस्टल में एक जगह कोने पे कहीं मौजूद होती थी जहाँ पर अखबारें लगी होती थी। इन्फॉर्मेशन बहुत थोड़ी थी। इन्फॉर्मेशन की भरमार ने क्या किया? एक्सपोजर बढ़ा दिया। दूसरा काम एक और हुआ। अब माने ना माने, पूरी सोसाइटी इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू, हम सब अपनी चादर से ज्यादा फैल गए। मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूं कि बाहर से खाना खाना, यानी फैमिली का, मैं एक आम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं, वो महीनों बाद या शायद पूरे पूरे साल में होता था। कल्चर आ चुका। आप रेस्टोरेंट्स की तादाद देख लीजिए, कैफेज की तादाद देख लीजिए, आप उसमें वैरायटी देख लीजिए कितनी है। मतलब परसों मैं किसी जगह पे बुफे पे गया हूं तो उन्होंने कहा जी 2 आवर्स की ऑप्शन है, 2 घंटे के बाद आपको उठना है। 6 शिफ्टें लगी हुई। 6 शिफ्टें क्यों में लगे हुए लोग? मतलब एक तरफ रोटी नहीं मिल रही और दूसरी तरफ लाइन में लगे हुए लोग। कल संडे है, सुबह पीसी में चले जाना, नाश्ते की लाइन देखना। पीसी होटल के अंदर नाश्ते की लाइन लगी होगी कि जी हमें टेबल नहीं मिल रही। शाम को यम चले जाना, टेबल नहीं मिलेगी। इलीट बाहर महंगी गाड़ी 3 करोड़ रुपए की लगा के वो कह रहे जी मेरी बारी आ जाए तो मैं वेट कर रहा हूँ। वेटिंग एरिया पे बच्चे को एला काका कर रहा है। हुआ क्या है सर? आप, हमारी सोसाइटी बड़ी तेजी के साथ, मैं एक और आपसे सवाल करूं, आप में से किस किस के पास जो जाती कपड़े के जोड़े 5 हैं? 5 सबके पास होंगे यार। मेरा नहीं ख्याल कि कोई 5 जोड़ों का मतलब कोई लाजमी नहीं, इलीट ही हूं, 5 जोड़े सबके पास है ना। मैं आपको पक्की बात बता रहा हूं, मेरी क्लास में ऐसे कम से कम दर्जन लोग थे जिनके पास 2 ही थे सिर्फ। और मैं उससे पीछे जाऊं तो ऐसा दौर भी बड़े बूढ़ों का देखा है जिसमें एक ही है, या फिर एक ही है जो 3-4 साल चला है यूनिफॉर्म की शक्ल में, किसी शक्ल में। तो माने ना माने, हम सारे क्या हो गए जी? सोसाइटी में नवाबी बढ़ी है। सोसाइटी में अपनी चादर को देखे बगैर। और मैं आपको बता दूं, जब भी आपकी ख्वाहिश का साइज बड़ा होगा, ख्वाहिश का साइज बड़ा है और कैपेसिटी थोड़ी है, फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी। मसलन क्या 50,000 रुपये में एक निकाह नहीं हो सकता? अगर निकाह की शक्ल में देखा जाए, या आपने एक दीन को फॉलो करते हुए आपने जो होता रहा यार, मतलब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी जाते ग्रामी तो कोई नहीं ना। मतलब चंद थोड़ा सा सामान साथ जा रहा है हज़रत अली के घर, और कायनात की सबसे बेहतरीन खातून, मतलब हमारे लिए सर आंखों पे हुजूर की जो साहबजादी हैं प्यूरी। मैंने खुद ऐसी 3 शादियां जिंदगी में अटेंड की हैं जिसपे जो एक्सपेंस है वो 1.5 करोड़ रुपया है, और उसमें से 2 की तलाक हो चुकी है। 3 अटेंड की हैं ऐसी, मैं मिनिमम 1.5 करोड़ में बता रहा हूँ, जिसमें 1.5 करोड़ रुपया लगा है, उसमें से 2 नहीं शादियां। क्योंकि अगर ये सब चीजों से ही शादी होती तो फिर कायम रहनी चाहिए थी। तो इसका मतलब क्या है कि जो हकीकत है उसकी बजाय हम सारे के सारे किस पे चले गए? आप ऐसे कौन कौन गांव से बिलोंग करता है? आप अपने बड़े बूढ़ों से पूछ लीजिएगा कि जो खाना था ना, खाना कॉमन प्रैक्टिस में अचार, प्याज, चटनियाँ और तंदूर की रोटी। और तंदूर अभी भी आपके शायद घरों में होंगे कहीं। मैंने तो अपनी आंखों से अपने गाँव में, नाना के घर में, खाला के घर में तंदूर साइड पे घर के कोने में कहीं पर देखा। इनफ 2 टाइम मील, 3 टाइम मील रोटी, चोपड़ी रोटी, रोटी के ऊपर मक्खन रख लिया है, रोटी के ऊपर थोड़ा प्याज या थोड़ी सी पुदीने की या अनारदाने की या आम की, अम्बी की चटनी रख ली है, फूड हो गया। क्योंकि ये जो भी है ना, फर्ज करें ख्वाहिश है, इसने आपको गुलाम बनाना ही बनाना है। इसकी इतनी पावर है, ये अंधा कर देगी आपको। और ये खुदा ना खासा फर्ज के जरूरत से नीचे ले गए, आपने कंजूसी की है, इससे तब भी आपको अपने अंडर कर लेना है, कंट्रोल कर लेना। तीनों फलसफे हैं। ख्वाहिश फलसफा है, जरूरत एक फलसफा है, और कंजूसी भी एक फलसफा है। आइडियल फलसफा क्या है? अपनी जरूरत को देखें और उसके मुताबिक चलें। क्यों नहीं हम जरूरत के मुताबिक चलते? प्रॉब्लम है, दुनिया क्या कहेगी। द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम इज दुनिया क्या कहेगी। और ये सारी जिंदगी चलता है, सारी जिंदगी एक ही चीज चलती है,
हम दुनिया को साबित करने के लिए कि हम बड़े तगड़े हैं, हम बड़े ज़बरदस्त हैं, हमारे बड़े लिंक्स हैं। आप ये मेरी बात सुन के बड़े हैरान होंगे, क्योंकि जी आप चालीसवें पे प्रेजेंस देंगे, तो उसने थोड़ा सा ना कम्युनिकेट किया, तो उसने फिल्मी 3-4 नाम भी बताए, उसने कहा वो भी आ रहे हैं। आपको समझ आई बात की कि नहीं है? एंड इट्स ट्रू। आप एक ऐसे अजीब दुनिया में पहुंच चुके हैं जिसमें दिखावा ये है कि लोग अपनी खुशियों, अपनी गमियों पे सेलिब्रिटीज को दिखाने के पैसे दे रहे हैं उनको, और अपने रिश्तेदारों को बता रहे हैं, भी साड़ा जानने वाला। अब मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वो उसे कोई लव नहीं है, ही इज नॉट योर फैन। फर्क होता है ना, एक है कोई आपका फैन है, मोहब्बत करता है, और एक वो है जो आपको यूज करना चाह रहा है। वो कह रहे हैं यार ये कॉमोडिटी, इसको पैसे दो, इसको बुला लो, इसकी प्रेजेंस से हमारी शान ऊपर जाती है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ये सारा जो दिखावा है ना सर इसने काम खराब कर दिया। और मैं फिर बताऊं, आपका इम्तिहान हमसे ज्यादा है। हमारे दौर में ये दिखावा कम था, आपके दौर में ज्यादा। उसकी रीजन क्या है? सोशल मीडिया। हम हर वो चीज दिखाना चाहते हैं जो खा रहे हैं, जो पहन रहे हैं, जो एक्सपीरियंस, इवन के टांग टूटती है फोटो लगाते हैं, प्लीज प्रे फॉर माई फिट। ठीक है जी, ये कॉमन यार तस्वीरें मैंने देखी है। म्याना रवि का फलसफा अपनाएं। सर क्या इसका मतलब ख्वाहिश करना बुरी चीज है? नहीं, ख्वाहिश करना बुरी चीज नहीं, ख्वाहिश का गुलाम होना बहुत बुरी चीज है। लेकिन कितनी को देर लगती है ख्वाहिश होने के बाद और उसका गुलाम बनने में, शायद ऐसे। इसीलिए दरमियान का रास्ता आइडियल, अक्लमंदी, जहानत यह है कि दरमियान का रास्ता अपनाएं। नहीं बात समझे? यानी स्ट्रेच करके अपने आप को मुश्किलों में डाल के, कर्जे उठा के, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए जो आप हैं ही नहीं, जो रियली नहीं है, उससे बेहतर है आप जो हैं वो रहें, वो दिखाएं और उस पर प्राइड फील करें। मैं आपको एक छोटी सी इसकी मिसाल देता हूं। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने कई ऐसे दोस्तों को देखा जो ऑफिसर हैं एंड दे हाइड कि हम पिंडू हैं। दे हाइड कि ये अनपढ़ जो खड़ा है बुढ़ा बाबा, ये मेरा बाप है। मुझे तो कभी शर्म नहीं आई। मतलब मैंने अपने जिंदगी के किसी एक इंटरव्यू में अवॉइड करने की ये चीज कोशिश नहीं की। मेरा ताल्लुक कहां से है, मेरे गांव कुछ क्रिटिक करने वाले थे हर दौर में। क्लासरूम के लेवल से लेके सेलिब्रिटी बनने तक के सफर में मैंने देखा हर दौर में कुछ लोग आपको अच्छा कह रहे होंगे, कुछ लोग बुरा कह रहे होंगे, लेकिन असल में क्या आपके अल्लाह को पता है, आपको पता है। दुनिया को राजी नहीं आप कर सकते। सो आपको जो चीज मैंने यहाँ पर जोर दिया, जिस चीज को, वो ये जोर दिया है मेरे भाई, ये जरूरत का, म्याना रवि का दरमियान का जो रास्ता और फलसफा है वो आइडियल है। और कभी भी फंस जाए, देखें यार ये कहीं ऐसा तो नहीं हुआ मेरी 2 गलतियों से ऐसा हुआ कि मैं उधर निकल गया हूं या इधर निकल गया हूं। जो खर्चना था मैंने वो भी नहीं खर्चा जो जरूरी था और नहीं खर्चा। अच्छा, अब अगला एक क्वेश्चन आप सबको करने लगा, क्या आपकी 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 हम सब की, किसी की, सबकी म्याना रवि बराबर होती है? अपने हालात देख के होती है। आपने अपने हालात देखने हैं और उनको देख के आपने देखना है भाई कि मेरी म्याना रवि क्या है। अच्छा, उस म्याना रवि को देखने के बाद या दरमियान के रास्ते को देखने के बाद डैम केयर अगले क्या कह रहे हैं। अच्छा, ऐसा मुमकिन है कि जो क्यों है यार, एक लम्हे के लिए सोचिए, आप में से कोई एक शख्स के लिए 100 बंदे बुरा सोच रहे हैं, क्या उसकी शुआएं नहीं होंगी? क्या वो आप तक नहीं आ रही होंगी? क्या वो सोसाइटी में नहीं जा रही होंगी? वो क्यों है? सिर्फ इसलिए है कि आप दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रहे हैं। नहीं समझे जी? तो आप इस जरूरत के दरमियान के रास्ते के फलसफे को जिंदगी में जरूर, ये आज का पहला हिस्सा है जी हमारा आज गुफ्तगू का। मैं मतलब आपसे कह रहा हूं कि आप बजाय, अच्छा इससे होगा क्या, मैं आपको कुछ निशानियां बताता हूं जिससे आपको पता लगेगा कि आप वाकई म्याना रवि के कायल हैं। पहली चीज, आप बार बार कर्जे लेने के आदी नहीं होंगे। कुछ लोग ये सारी एक साइकिल में फंस जाते हैं, वो इसको पूरा करने के लिए ये कर्जा लेते हैं, फिर इसको पूरा करने के लिए ये कर्जा लेते हैं। वो एक एक स्टेप पे करते 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 उसके बाद, और आप, फिर मैं आपको कह रहा हूं, आपके लेवल पे आपने बच्चों ने क्या यार को कर्जा लिया ना 10-20 हज़ार से ज्यादा, मैं फिर आपको विद मेच्योरिटी कह रहा हूं, जितना बड़ा मेंटल टॉर्चर कर्जा लेने के बाद मिलता है ना, आप सोच नहीं सकते। जेंटलमैन को, कुछ लोगों को तो ये, फिर मैं कह रहा हूं जिनका ये प्रोफेशन है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। कुछ लोग देखिए जी, जो पेशावर है ना, तो आप में से कभी किसी को एक्सपीरियंस हो कि कभी कुछ मांगना पड़ जाए तो बंदा शर्म से मर जाता है कि यार मुझे मांगना पड़े, लेकिन जिसका प्रोफेशन है ना उसको नहीं फर्क पड़ रहा। वो रोज सड़क पे खड़ा होकर मांग रहा, अल्लाह दे ना दे, कहता जा अल्लाह भला करे, कहता है कि गाल दे उसको नहीं फर्क पड़ रहा। आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे?
दूसरी आपको बात बता दूं, वो इस परवाह से आज़ाद होगा कि लोग क्या कह रहे हैं। अगर यार मैं सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। नंबर 3, वो जो है उस पर प्राइड फील करेगा। 3 निशानियां बता दी, यानी दरमियान के रास्ते का। चौथी बात ये है, वो इंप्रेस नहीं होगा मटेरियल से। ये मटेरियल से इंप्रेस होना, देखिए दीन आपका सिर्फ एक चीज पे सुपीरियरिटी को खड़ा कर रहा है, वो है तकवा, नेकी। ये सुपीरियरिटी की वजह। बाकी कोई चीज जो है, आपके ख्याल में कोई अमीर है तो ये मतलब है कि जेंटलमैन है, गाड़ी बड़ी है तो जेंटलमैन है, पैसा ज्यादा तो जेंटलमैन है, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। किसी के पास पैसा ज्यादा तो ये अलामत है कि अकल भी है, कोई लाजिम तो नहीं है। सो आपका जो प्राइड है ना, ये याद रखिएगा, ये चौथा पॉइंट है, आपका प्राइड ओरिजिनल होना होगा। यू आर ओरिजिनल। आप जो भी हैं, सादा कपड़ों में, 2 सूटों में हैं, साफ सुथरे हैं। ये भी एक आज मुझे याद कराना, इसके बाद मैं खत्म करूं कि सफाई सुथराई का और महंगे कपड़े का कोई ताल्लुक नहीं है, अलग डिस्कस कर लेते हैं उसको। लेकिन क्या कह रहा हूं, आप जो है ओरिजिनल है। आप कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं यार बड़ा राजी हूं इससे, मेरी कोई जो है ना वो फ्रस्ट्रेशन नहीं इन चीज़ों में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ना पहरा देते हैं कि मेरी जरूरत ख्वाहिश में जंप ना हो जाए। इसे कहते हैं नीड। इसको एक पूरा फलसफा है जी, इस पर मैंने कभी कुछ प्रोग्राम्स टीवी के भी किए हुए हैं, और इसे कहते हैं ग्रीड। ये जंप होती है जी बड़ी तेजी के साथ, पता नहीं लगता कब नीड ग्रीड हो गई, और जैसे नीड ग्रीड होती है ना, ले बैठती है आपको। तो सर आज प्रॉब्लम ये है कि आपका पूरा मुआशरा जो है, उसके बड़े बड़े मसलों में शो ऑफ, अपनी चादर से ज्यादा पांव फैलाना, अपनी औकात को भूल के कुछ बड़ा सोचना, और बड़ा मसला जिसको फिर हमने एड्रेस बड़ी बार क्लासेस में किया हुआ है, नाशुक्रापन शदीद है। जो है उसका शुक्र नहीं है। मसलन आप सब देखिए ना जी, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और एक स्ट्रगल की लाइफ जी रहे हैं, इस पे तो हम सबका ईमान यकीन है, मतलब आपकी स्ट्रगल आपके बाकी फेलो से थोड़ी सी ज्यादा है। मैं दावे से कहता हूं कि जिस हालत में आप हैं, इससे भी कहीं नीचे की हालत में लोग, आप उनसे बहुत बेहतर हालत में यानी ये शुक्र का लेवल है कि आपको यूनिवर्सिटी मिली हुई है। कईयों को यूनिवर्सिटी नहीं मिली यार। अच्छा, कई ऐसे हैं जो बेचारे पढ़ना चाहते हैं और उनके करीब में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, वसाइल ही नहीं है। मतलब मेरा एक बच्चा है बड़ा ताबेदार, वो पाकिस्तान का सबसे छोटी उम्र का PhD है, डॉक्टर आमिर। 25 साल की उम्र में उसने PhD कर ली, 24 या 25 साल की, खालिस्तान पे, हिस्ट्री पे। और वो लड़का, मुझे बच्चा बताता है कि सर मैंने पहली वीडियो तब सुनी थी जब मैं एक फैक्ट्री में झाड़ू लगाया करता था। ही इज फॉलोइंग मी, जस्ट इमेजिन। वो एक होता है 1 2 3 4 करके लोग शुरू करते हैं क्लासेस, उसने 8वीं से शुरू किया हुआ सफर, यानी उसकी पहली जो क्लास थी वो 8वीं थी, मिडल थी। और जब वो शुरू किया तो उन दिनों में वो एक फैक्ट्री में, वहां से शुरू करके वो यंगेस्ट, और आजकल लेक्चरार है ननकाना में, एक कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा है। वो कहता है सर कि आप सोचें ये भी लेवल है एक, शायद आप में से किसी का ये एक्सपीरियंस ना हो, किसी का भी ना हो, इससे भी नीचे का लेवल है। तो भाई आप जिस हालत में शुक्र अदा करें, आपको इतने मेंटोर्स मिलते हैं। आपको मैंने पहले दिन ही आके पूछा, जो आपका एक्सपोजर है गैर मामूली एक्सपोजर है, यकीन करें आपके अगर एक्सपोजर को, हमें वो जो मैंने ट्रेन की मिसाल दी थी, हमें पता नहीं लग रहा होता कि इस वक्त क्या हो गया है, वो किसी और वक्त में जाके पता लगता है कि उस टाइम बहुत कुछ हुआ था। तो आपका जो एक्सपोजर है वो आपके फेलोज से, आपके दोस्तों से, वो क्या है जी, वो बहुत मुख्तलिफ है। आटे का पेड़ा है, उसमें से पानी लादा कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन वो फिर आटा हो जाएगा, पेड़ा नहीं रहेगा। आपने जो कुछ सीखा होता है वो भी आपके आटे में उस पानी की तरह ही होता है, अंदर कहीं गूंदा पड़ा होता है। वो सिचुएशंस में, चीज़ों में आहिस्ता आहिस्ता पता लगता है कि जो आपकी प्रोग्रेस है, आपकी कामयाबी है, उसमें वो ग्रूमिंग का बड़ा फैक्टर है, उसमें उस एक्सपोजर का फैक्टर है, या आपकी मेच्योरिटी में फलानी जो उस्ताद मिले थे, मेंटोर्स मिले थे, उनका बड़ा रोल है। वापस आते, ये है सर ज़रूरत का फ़लसफ़ा आपका। सो बाइट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सब के सब गाहे बगाहे देखा करें, यार ये मेरी वाकई नीड है या मेरी क्या है, ग्रीड है मेरी। थोड़ा सा पैरा दे लें आप। ये 5 मैंने नुक्ते भी बता दिए इसके टेस्ट और चेक के, जिससे पता लग जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं, आप म्याना रवि पे खड़े हैं।